जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हित हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। आज हम प्रभु श्री राम की बड़ी ही प्यारी लीला को श्रवण करेंगे। लीला क्या है? ये तो सत्य घटना है कि भगवान आज भी आते हैं, लेकिन उनके आने की शर्त बस इतनी सी है कि जो भक्त है उसके विश्वास पर भगवान आते हैं। उसे कितना विश्वास है भगवान पे, तो अगर हम भी विश्वास कर सके उतना, तो भगवान हमारे लिए भी अवश्य ही आ जाएंगे। इस कथा से इतना हमें समझ आ जाएगा। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं। जब पहली बार ये तब की बात है जब मैं कोई ज़्यादा भक्ति में नहीं थी, बस बहुत शुरुआत ही थी और थोड़ा थोड़ा सा कुछ सुनना शुरू किया था। तो जब मैंने ये कथा साकेतवासी पूज्य पाद श्री राजेश्वर आनंद जी महाराज के श्रीमुख से सुनी थी, और उनकी वाणी कितनी आनंदमयी, कितनी प्रिय है, ये जिन लोगों ने सुना है वो जानते हैं। तो उनकी वाणी में सुनकर मुझे इतना आनंद आया था। और दूसरी बात, आनंद अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा इस कथा को सुनने के बाद प्रभु श्री राम मुझे बहुत प्रिय लगने लगे। इससे पहले वो सिर्फ भगवान के रूप में ही मैं उनको देखती थी, लेकिन भगवान इतने प्यारे होते हैं, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। इस बात ने मुझे बहुत आनंदित किया था। और जितनी भी कथाएं हैं भगवान की, उनमें से एक बहुत प्रिय ये कथा मुझे लगती है, मुझे पर्सनली बहुत बहुत प्रिय है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और पहले कहिए जय श्री राधे श्री हरिवंश। तो एक महात्मा जी थे तो वो महात्मा, और महात्माओं को संबोधन करके बुलाया जाता है महाराज जी, पूज्यपाद, है ना, इस तरह से लिया जाता है नाम उनका। लेकिन ये ऐसे महात्मा थे जिनको सब जज साहब कह के बुलाते थे। जहाँ से भी वो गुजरते लोग कहते जज साहब आ रहे हैं। और जो संत होते थे या और लोग होते थे जो जानते थे, वो यही कहते थे जज साहब आ रहे हैं। अरे, तो किसी के मन में जिज्ञासा हुई कि तो संत हैं, तो इनको महाराज जी, गुरु जी ऐसा कुछ संबोधन करना चाहिए। ये जज साहब क्यों कहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। किसी जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट करी। कहते हैं हाँ, ये सही है। तो सुनो, ये पहले जज हुआ करते थे, और ये दक्षिण भारत की कथा है। दक्षिण भारत में एक जगह है, वहाँ पर एक केवट रहता था। केवट नाव चलाने वाला। और केवट ऐसा था जो बहुत गरीब था। उसके ज़्यादा कोई धन दौलत नहीं थी, बस जितना कमाया खाया बस परिवार चल रहा था। लेकिन एक गृहस्थी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उनमें से एक विशेष जिम्मेदारी जो होती है वो है लड़की का ब्याह करने की। तो इनके साथ भी ये हुआ कि इनकी लड़की ब्याह लायक हुई, और इनका स्वभाव ऐसा था, इतने भोले भाले थे कि अगर कोई इनसे सहज भी पूछता कि कैसे हो, तो कहते रघुनाथ जी जाने, हम क्या जाने। आपने क्या खाया आज? रघुनाथ जी जाने, हम क्या जाने। इतनी सहज प्रीति इनके श्री भगवान के चरणों में थी। उस गांव में एक ही रघुनाथ जी का मंदिर था, और वहां नित्य ही दर्शन करने जाते, और पूरा समर्पण प्रेम जो कहते हैं वो भगवान के चरणों में इन्होंने समर्पित कर रखा था। तो जब इनकी लड़की ब्याह योग्य हुई, तो इन्होंने सोचा हमारे पास तो इतना धन नहीं है, ऐसा करते हैं, जो गांव का साहूकार है उनसे पैसे अभी ले लेते हैं उधार, और बाद में ब्याज सहित उनको वापस कर देंगे। लड़के तो हैं, सब कमाएंगे और वापस कर देंगे। तो जो उनके लड़के थे उन्होंने भी सहयोग किया। हाँ पिताजी जरूर। तो वो गए, साहूकार के पास गए, जो भी धनराशि थी उन्होंने ली, और बहुत प्रेम से, बहुत ही उत्साह से अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह कर दिया। विवाह हो गया। इसके बाद में जो भी ब्याज था धीरे धीरे वो वापस करते रहे, और एक बार में सारी रकम जो है वो उन्होंने साहूकार को जाके दे दी। तो पहले तो साहूकार ने एक रसीद बनाई जिस पर उसने ये लिखा था कि सारी रकम जो है मुझे मिल गई है। लेकिन अचानक ही उसके मन में आया, जिसके पास जितना धन होता है ना, उसके पास उससे कहीं ज्यादा लालच होता है, और कहते हैं लालच हमेशा ही मरवाता है, तो लालच से बच के रहना चाहिए।
तो साहूकार के मन में आया कि इतना भोला आदमी है ये, इसको कुछ नहीं पता चलता। तो उसने कहा रसीद लोगे? तो कहते रघुनाथ जी जाने, हम क्या जाने। तो वो सोचते इसको छला जा सकता है, इससे यही पैसे ना दोबारा भी लिए जा सकते हैं। क्या हुआ माया का असर उसके ऊपर, उसने क्या किया, वो भोला से कहा हमारे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ, क्योंकि गरीब आदमी होते थे उस समय और साहूकारों को बिल्कुल राजा महाराजा की तरह ही मानते थे, और क्योंकि गरीब होते थे तो बेचारे उनका किया हर काम भी कर देते थे। तो उनको बोला पानी ला के दो, वो पानी लेने चले गए। और इन्होंने क्या किया, साहूकार ने जो रसीद थी जिसपे लिखा था कि पैसे मिल गए हैं उसको तो अलग रख दिया, और दूसरी एक रसीद बनाई जिसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, पैसों का लेन देन कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही कुछ भी उनको रसीद पकड़ा दी, क्योंकि उन्हें ये इतना पता था कि इतने भोले हैं कि रसीद को खोल कर भी नहीं देखेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने रसीद को खोल कर भी नहीं देखा, बस मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम के श्री चरणों में रखी और भगवान से कहा आज पूरी उधारी चुक गई है, और वो रसीद लाकर उन्होंने अपने घर में रख ली। बस इधर क्या हुआ, वो जो साहूकार था उसने इनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया, मुकदमा कर दिया कि इसे मैंने इतने पैसे दिए थे और इसने मुझे अब तक वापस नहीं किए हैं। अब क्या हुआ, अदालत तक बात गई, कोर्ट केस चलने लग गया। तो तारीख पड़ी, भोला जी को पता चला कि ऐसे ऐसे काम हो गया है। तो भोला ही है, राम जी जाने हम क्या जाने। तो सोचा चलो ठीक है। जब तारीख का दिन आया तो ये तारीख पर गए। अब वहां सुनवाई होने लगी, कटघरे में ये खड़े हैं भोला जी। तो इनसे जो जज हैं वो पूछते हैं साहूकार ने आप पे इल्जाम लगाया है कि आपने इनसे पैसे लिए और वापस नहीं किए। तो ये कहते हैं रघुनाथ जी जाने, हम क्या जाने। जज साहब कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने इनसे जो राशि ली थी वो आपने इनको वापस करी है कि नहीं करी है। तो ये कहते हैं मैंने सूद समेत राशि भगवान मैंने पूरी राशि सूद समेत इनको वापस कर दी है। तो जो जज होते हैं वो कहते हैं क्या इसका कोई साक्षी है तुम्हारे पास? तो कहते हैं हाँ रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी ने देखा था, रघुनाथ जी थे वहां। तो जज साहब को ये समझ में आता है कि रघुनाथ कोई इनके गांव का आस पड़ोस का कोई व्यक्ति होगा जो पैसे देते वक्त वहां होगा। तो जज साहब ने उस रघुनाथ जी के नाम पर एक सम्मन जारी कर दिया कि अगली जो तारीख है उस पर रघुनाथ जी यहाँ पर हाजिर हो और गवाही दे। तो जज साहब ने कहा तो तुम्हारे रघुनाथ जी आएंगे गवाही देने? तो उन्होंने कहा रघुनाथ जी जाने, हम क्या जाने। अच्छा चलो, यहाँ तो ये बात हुई। बहुत सरल स्वभाव इनका, इनको कोई टेंशन नहीं है किसी चीज की। जब भक्त के ऊपर कोई भी परेशानी आती है, विपत्ति आती है, तो अगर वो टेंशन नहीं लेता ना तो भगवान लेते हैं। तो यहाँ पर वही होता है। तो भोला है, रघुनाथ जी जाने, बस इतनी बात, और उसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या हुआ, इधर जो सम्मन जारी किया था जज साहब ने, वो सम्मन डाकिया लेकर पूरे गांव में घूमे कि रघुनाथ नाम का कोई है, उसके नाम पे ये सम्मन आया है। तो रघुनाथ नाम का और तो कोई था ही नहीं, केवल और केवल रघुनाथ जी का मंदिर था। तो डाकिया ने सोचा इस चिट्ठी को मैं वापस तो नहीं ले जा सकता। तो उसने क्या किया, वो चिट्ठी को मंदिर पर जाकर दे दिया। पंडित जी से कहा यहाँ रघुनाथ जी रहते हैं? तो बोले रघुनाथ जी तो वैसे सब जगह रहते हैं, पर हाँ यहाँ रघुनाथ जी जरूर रहते हैं। तो उन्होंने वो जो सम्मन आया था पंडित जी ने ले लिया और हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन क्योंकि सारा केस उनको पता ही था क्या सब चल रहा है, और वो जानते भी थे कि ये भोला कभी झूठ नहीं बोलता, इसने अवश्य ही पैसे वापस कर दिए हैं। तो जापै कृपा राम की होई, तापै कृपा करे सब कोई। तो जब भक्त मुसीबत में होता है तो बाकी सब प्रार्थना भी करते हैं उसके लिए। तो वैसे ही बहुत हृदय भर आया इनका, पंडित जी का, और खुद ही गए भगवान से कहने के लिए मंदिर में। उस सम्मन को भगवान के श्री चरणों में रखा और कहा नाथ, आप जैसा ये भक्त है ना, ऐसा तो शायद ही कोई होता है। इसे केवल आप ही जिता सकते हैं, इसकी लाज आपके ही हाथ में है।
क्योंकि इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और देखो, आपके लिए सम्मान आया है, लोग भक्त आपके लिए तरह तरह की मिठाई लेकर आते हैं, तरह तरह के वस्त्र लेकर आते हैं, श्रृंगार, आभूषण, फूल, पत्र, जाने क्या क्या लाते हैं। लेकिन ये अनोखा भक्त है, आपके लिए सम्मान आया है, तो आपको उसकी लाज रखनी पड़ेगी नाथ, आपको जाना पड़ेगा। बहुत बहुत सहज सरल हृदय से जो ब्राह्मण थे, उन्होंने भाव प्रभु श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में रख दिए। अगले दिन जब दिन आया, तारीख का जब दिन आया, तो पंडित जी ने राम जी को भी जल्दी ही उठा दिया सुबह सुबह, और कहते हैं चलो चलो आज तो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको आज कोर्ट जाना है, तारीख है आज, आपको भोला की मदद करने जाना है। तो बड़े सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाए, उनको आरती पूजा करी, भोग लगाया, और कहते हैं, फिर से आंसू भर के यही कहते हैं, नाथ आपको जो वस्त्र अच्छे लगे, जैसा आपको रुचे, आप वो पहन कर जाना, लेकिन जाना जरूर। और इधर क्या होता है, यहाँ पर भोला भैया को फिर से बुला लिया कटघरे में, और जज साहब कहते हैं तो रघुनाथ जी आए हैं, रघुनाथ जी को आना था गवाही देने के लिए, रघुनाथ जी आए हैं। तो देखिए भोला क्या कहता है, हाँ यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। तो जज साहब को अभी पता नहीं है, उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने आदेश दिया कि रघुनाथ जी को बुलाया जाए। तो जो दरबान होता है वो आवाज लगाने लगा, क्या, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। तो जब ऐसे 3 बार रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, जब दरबार ने पुकारा है, तो उस समय क्या होता है, एक बहुत बहुत वृद्ध, बहुत वृद्ध और बहुत गरीब से लग रहे थे, धोती पहनी थी, गमछा ले रखा था, बहुत वृद्ध, हाथ में लाठी थी उनके, और धीरे धीरे अंदर कोर्ट रूम में आते हैं और कहते हैं हाजिर है। तो उनको कहते हैं आप आइए, कटघरे में आइए। और उनसे पूछा गया, जब भोला ने साहूकार को पैसे दिए, क्या आप उस वक्त वहां पर थे? तो भगवान कहते हैं, हाँ मैं वहीं था, ये स्वयं श्री भगवान है, श्री रघुनाथ जी हैं, राजा राम हैं, भक्त की लाज रखने के लिए पहुंचे हैं। तो भगवान कहते हैं, हाँ मैं वहीं था। तो जज साहब कहते हैं, अच्छा कोई प्रमाण है इस बात का कि आप वहां थे, या भोला ने इनको पैसे दिए हैं? तो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और सब कुछ जानते हैं। तो जो सब कुछ जानते हैं, उन्हें ये भी पता है, भगवान कहते हैं कि हाँ भोला ने इनको पैसे दिए थे, और साहूकार ने पहले एक रसीद बनाई थी पैसों की ही, जो कि रसीद इनकी ही अलमारी में इस शेल्फ पर, इस फाइल के अंदर इतने पेज पर रखी हुई है, आप चाहें तो जाकर मंगवा लीजिए। अब ऐसी बात सुनकर जज साहब तो 1 मिनट के लिए सहम से गए कि इतनी डिटेलिंग तो किसी ने आज तक नहीं दी, और वहीं पर कार्रवाई रोकी गई, वहीं तुरंत भेजा गया कि जाओ, अभी के अभी जाओ और चेक करो जैसा ये बताते हैं ऐसा है या नहीं। तो भगवान की बात कैसे असत्य हो सकती है। वो जो रसीद थी वो लाई गई, देखा जज साहब ने, और बस भोला जी तो जीत ही गए केस, रघुनाथ जी वापस चले गए, और यहाँ पर जो साहूकार था उसको दंड भी मिला, उसको जेल भी हुई, उसको जुर्माना भी देना पड़ा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो जज साहब है, वो बहुत, उनका मन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, ये क्या था। ठीक ठीक ना उनको ये समझ आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा जताई कि इस व्यक्ति के बारे में मैं थोड़ा और जानूं कि रघुनाथ कौन था जिसे इस तरह से, बताओ कौन सबूत देता है। उन्होंने जैसे भोला जा रहे थे उनको पकड़ा, अरे भोला भैया एक बात तो बताओ, आप कहाँ रहते हो? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? जहाँ हम रहते हैं। अरे ये रघुनाथ जी
कौन थे जो आए थे? तो भोला भैया कह देते हैं उनसे, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको क्या बताए, क्योंकि पढ़े लिखों को प्रेम की बात समझ नहीं आती। बस इतना कह के ये चले गए। अब क्योंकि जज साहब के मन में बड़ी ही उथल पुथल मची हुई थी, सो उन्होंने पता करवाया कि ये रघुनाथ कौन है। तो जब पता लगवाया तो ऐसे ही बहुत फूट फूट कर जो है जज साहब रोने लगे। इतना प्रेम भगवान के प्रति, इतना समर्पण कि बताओ, भगवान अपने भक्त के लिए अदालत में आ गए, गवाही देने आ गए। ये बात उनको लगी कि मैंने तो सांसारिक वस्तु जो पुस्तकें हैं वही पढ़ी, यहाँ का ज्ञान लिया, लेकिन भगवान को पा लेना, भगवान के प्रति प्रेम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और वो बहुत रोए, बहुत रोए। कहते हैं घर जाके उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और रूम में बैठकर बस रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए। अब उनका रोना, घर वाले बड़े परेशान हो गए कि आप दरवाजा तो खोलें, क्या बात हो गई? तो कहते हैं भगवान आए थे। अच्छा, भगवान आए थे तो ये तो अच्छी बात है ना, आपको दर्शन हो गए, तो आप रोते क्यों हैं? ये बात बताइए कि आप इतना रो क्यों रहे हैं? तो बेचारे बस इतना ही कहते हैं, शेष गणेश दिनेश महेश, इनके भी ध्यान में भगवान नहीं आते हैं, और ऐसे भगवान मेरी अदालत में आए थे। और भगवान आए और मैंने उनको खड़ा रखा, और मैं खुद जज बन के कुर्सी पे बैठा रहा। अरे भगवान आए, मैंने उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा, मैंने उनको खड़ा रखा। इस भाव से, इस बात से वो बहुत दुखी हो गए कि भगवान आए और मैंने उनको खड़ा रखा। जो भगवत कोटि के भक्त भी हैं, वो भी भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान ध्यान में नहीं आते। ऐसे भगवान मेरी अदालत में आए और मैंने उन्हें बैठने को नहीं कहा। ये बात की बहुत ग्लानि हुई उन्हें, और ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने वो सब छोड़ दिया और आ गए वृंदावन। कहते हैं बहुत प्रभु का भजन करते, बहुत बड़े संत हुए ये भी। और ऐसा भी कहते हैं कि इतना प्रेम था और इतनी लज्जा इनको आती थी इस बात से कि मैंने भगवान को बैठने को नहीं कहा, तो कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाते। बताओ, किसी ने पूछा, अरे मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? बाहर की जो दहलीज है वहीं से सर रखकर प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन कभी मंदिर नहीं जाते। आप मंदिर क्यों नहीं जाते दर्शन करने? तो उन्होंने बस यही कहा, अरे मैं लायक नहीं हूँ भगवान के, मैं अपना मुख कैसे दिखाऊं उन्हें, मैं उनके दर्शन क्या करूं, मैं अपना मुख ले जाकर उनको दिखाने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि भगवान मेरे यहाँ आए थे और मैंने उन्हें बैठने को नहीं कहा। और ये भी कहते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा होता था वो हमेशा खड़े ही रहते थे, बैठते नहीं थे। और इसी वजह से उन्हीं संत की ये बात हो रही है जिनको सब जज साहब कहते हैं। और इन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया और इसके बाद हमेशा के लिए भगवान के हो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कितनी प्यारी, कितनी मार्मिक कथा है ना ये, और कितने सरल भोला, क्या उनकी कैसी भक्ति। पूरे चरित्र में हमने नहीं सुना कि वो बहुत कुछ भी करते थे, लेकिन क्या था, सिर्फ इतना है कि बहुत सहज उनको विश्वास कि सर्वत्र भगवान है और भगवान मेरे हैं। समर्पण उनका, और वो समर्पण पे रीझ गए भगवान और आ गए सहज ही। और देखो ना, कितनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जब रघुनाथ जी कटघरे में थे, जब कोर्ट रूम में थे और वहां पर भोला भी थे, और वो जानते थे कि भगवान है, लेकिन उनको कोई ऐसा उत्साह, कुछ भी ऐसा नहीं कि भगवान आए उनके चरण पकड़ लिए, ये सब नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था वो तो हमेशा ही रहते हैं मेरे साथ में,
उनसे वो दूर ही नहीं है तो अभी आए हैं। कितना सुंदर, कितना सुंदर। बार बार मन इन्हीं बातों में मेरा तो खो जाता है। और ऐसे भक्तों की चरण रज को सर माथे रखते हुए कथा में अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। ऐसी ही और भी हम प्यारी प्यारी कथाएं सुनते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।